राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? देखो, वैसे बताना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, लेकिन हम बेस से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान कब करेगा जब वो मानसिक तनाव से दूर रहेगा, जब मन कहेगा। इंसान परेशान रहता है तो उसका कुछ मन नहीं करता है। ये सब चीजें कहाँ से उभरती हैं? अपनों से उभरती हैं, अपनी प्रॉब्लम से उभरती हैं, फैमिली प्रॉब्लम से उभरती हैं। फैमिली प्रॉब्लम आजकल इस दुनिया में 90-95% लोग ऐसे हैं जो उस दौर से गुजर, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। लेकिन चलो, हम भारत में रहते हैं, अपने देश का ही लोग, यहाँ पर भी 90-95% लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब आप लोगों को वैसे अंदाजा नहीं होगा कि इस दुनिया में कितना प्रकार की प्रॉब्लम है, लोग किस किस समस्या से गुजर रहे हैं। बहुत लोग हैं थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, तो जो है वो तो ठीक है, चलो अच्छी बात है यार। लेकिन जो नहीं जानते हो चीज़ों को, वो तो यार थोड़ा सॉर्ट आउट करके रहो चीज़ों को, थोड़ा अपने अंदर समझ लेकर आओ। जैसे अब हम लोगों के पास जो यूजर आते हैं, बोलते हैं गुरुजी कुंडली मैच करना था। बहुत सारे लोग के पेरेंट्स भी आते हैं, कुछ लड़के अपने भी आते हैं, खुद भी आते हैं कुंडली मिलाने। तो कुंडली उंडली मिलाने से कुछ नहीं होता है यार। अगर आपके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो रिश्ता नहीं चलेगा। और इस डिवोर्स केस के बढ़ते हुए सिस्टम को तो देखा जा रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी है ये। आने वाले 2000, जैसे आज के ज़माने में ब्रेकअप हो रहा है, साल 2 साल 4 साल 5 साल का रिलेशन ब्रेक हो रहा है, वैसे आने वाले समय पे ये हो जाएगा डिवोर्स का सिस्टम। तो ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे लोग सुखी होंगे? ये सबसे पहले लड़कियों को थोड़ा समझना चाहिए और लड़कों को भी समझना चाहिए। अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, कमेंट करना बंद कर दो। हाँ चलो यार ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के भी पास प्रॉब्लम है, अगर देखो, सिंगल एक हाथ से ताली कभी बजती नहीं है। तो जिन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से विवाद, आप दोनों को सुनो, दोनों की सुनो। सुनने के बाद में फिर उसका एक्शन लो। सिर्फ एक की सुन के एक्शन लेना पागलपन है। उससे चीजें और बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आप देखो, आप सम्मान करो, मान सम्मान करो, अपने धर्म पे चलो। बीवी का भी मान सम्मान करना, बात सुनना मानना धर्म होता है। पापा मम्मी का भी बात सुनना मानना धर्म होता है। लेकिन दोनों की सुनो। 19-20 करो, 18-20 ना करो, 15-20 ना करो, वही चीजें खराब हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे 19-20 का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी की पत्नी हो गई, किसी की सिस्टर हो गई, किसी की मम्मी हो गई, यहाँ पर चीजें होती है, थोड़ा बहुत 19-20 करके चीजों को समझ के एक मैटर को खत्म कर दिया करो। किसी की ज्यादा पक्ष लेने, जैसे 19-20 पक्ष लोगे तो आप चल जाएगा। अगर आप 18-20 या 15-20 पक्ष लेने लोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। और कोशिश करो कि हम सबको खुश रखें। कोई भी इंसान है जो अपने से रिलेटेड है, वो अपना है, और हर किसी को खुश रखने की कोशिश किया करो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर समझ लेकर आए, अंडरस्टैंडिंग। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक इस दुनिया का कल्याण नहीं होगा। लोग की परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। सोने से भी, जैसे सोने का भाव बढ़ता जा रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के अंदर समझ नहीं है, कोई सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता है। कोई भी रिश्ता है यार, तो आपको झुकना पड़ेगा ही। अगर दो में से दोनों खड़े रहेंगे तो रिश्ता बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चाहे बाप बेटे का है, चाहे माँ बेटे का है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे कपल्स लोगों का है, जो मैरिड अनमैरिड हैं, कोई भी है। तो जब दो में से दोनों खड़े रहेंगे, कोई नहीं झुकने वाला है, तो रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। तो जिसके अंदर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा समझ लेकर आओ। सारी बोल के खत्म कर दिया करो चीजों को, कोई बढ़ाने से मतलब नहीं है। मैं नहीं झुकूंगी या मैं नहीं झुकूंगा, इससे ही चीजें खराब होती हैं। थोड़े थोड़े के चक्कर, जैसे एक एक रुपया से 10-10 रुपया होता है, 10-10 से 100 होता है, 100-100 से 1000 होता है, 1000-1000 से लाख लाख होता है, लाख लाख से करोड़ों होते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम से दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती है। और छोटी सी प्रॉब्लम को आप खत्म कर दो तो आगे क्यों बढ़ेगी? बाकी यार, एक बार सोचो आप लोग अपने दिमाग से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया है। आप यूनिवर्स को ही ले लो, मल्टी यूनिवर्स की बात ही छोड़ दो, यूनिवर्स को ही ले लो, ब्रह्मांड की ही ले लो। कई ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट आया है, ऐसा माना जाता है, सुना जाता है। लेकिन सिर्फ आप ब्रह्मांड की बात कर लो, अनंत है। कोई माप नहीं पाया है आज तक, कहाँ है, क्या लेंथ है, कुछ भी नहीं पता चला है। और उस ब्रह्मांड के अंदर लाखों गैलेक्सीज हैं, करोड़ों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज, जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, आकाश गंगा, उस उसमें
सबसे पहले यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं और ब्लैक होल है। गैलेक्सीज में करोड़ों और अरबों स्टार्स हैं और एक सूर्य मिलकर एक तारामंडल बनाता है, सोलर सिस्टम। और उसी का एक उपग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी पे 71% पानी है, 29% थल है, 195 96 समथिंग 200 देश हैं। और उसके एक देश के, एक छोटे से प्रदेश के, एक छोटे से जिला, एक छोटे से गांव के आप हो, जैसे समुद्र। समुद्र का मतलब तो सब लोग समझ रहे हो। अगर ये मेरी बात अगर आप लोगों के समझ में ना आई हो तो समुद्र का मतलब सब समझते हो कि विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, पानी पानी होता है। जैसे समुद्र में एक बूंद पानी होता है, वैसे हमारी अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है। छोटी छोटी बातों के लिए क्या लड़ना झगड़ना यार, थोड़ा अपने अंदर समझ लेकर आओ, चीजों को खत्म कर दिया करो, क्या मतलब है सब लोग। और जिंदगी का कुछ ठिकाना देखो। बाकी तो मैं इतना समझता हूं कि लोग अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि ये फिक्स है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु फिक्स है, जो उत्पन्न हुई है उसका नष्ट होना फिक्स है। बाकी आप लोग अगर अच्छा करोगे ना तो कोई परेशान नहीं रहेगा। सब लोग खुशी होना चाहते हैं, सब पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सब डूब के मर रहे हैं सिर्फ इसी चीज में। 90% की कंडीशंस यही हैं। बाकी तो मैं बात ही छोड़ दो। अभी मैं देख रहा हूँ जो उसका यब्बी वगैरह का क्रेज चल रहा है ना, वहां पे लोग एक दूसरे के प्रोफाइल पर रोस्ट कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब घर की और घर के बगल की तो बात ही छोड़ दो, वहां प्लेटफॉर्म पर भी लोग को, मतलब वहां पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इतना बड़ा पागलपन है लोगों के अंदर। तो जो समझदार हो, थोड़ा अपने अंदर समझ लेके आओ यार, चीजों को सॉर्ट आउट करके खत्म कर दिया करो। लड़के लड़के सबके लिए, कोई स्पेशली किसी के लिए नहीं है, ये पब्लिकली है। सब लोग सोचो समझो। कुंडली 36 के 36 गुण मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ना समझ रहे हो तो समझो, सोचो, विचार करो इस चीज पर। अगर एक पृथ्वी के ही भाग पर देखा जाए तो 4% भाग पर हम, हमारा पूरा ये जो हमारा ही नहीं, जो हमारे देश वगैरह सब कुछ है, सिर्फ पृथ्वी का जो जितना विशाल का पृथ्वी है, पृथ्वी के समथिंग लगभग 4 पॉइंट कुछ % भाग पर हम लोग फैले हुए हैं। बाकी सब पानी, पहाड़, पर्वत, मैदान, यही सब है। दुनिया इतनी बड़ी है, हम इतने बड़े हैं, क्या मतलब उसमें क्या औकात है हमारी? थोड़ा सा और जाना, सबको भी सबको पता है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। अगर हो शांति सुख चैन से रहो, भगवान ने आपको खाने के लिए दिया है, आप खाओ। कोई है जिसको दो इंसान को और खिलाने को लिए दिया तो उनको खिलाओ यार। देखो, गीता का सार यही है, आप सुधरे जब सुधरेगा। आप अपने अंदर सुधार लाएं, सब सुधर जाएंगे। धीरे धीरे इस नियम को लागू करो, सब लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तब तक कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं खत्म होगा, जनता सुखी नहीं होगी। और जब तक फैमिली प्रॉब्लम्स, लोगों के ब्रेकअप वगैरह, डिवोर्स वगैरह ये सब चलता रहेगा, तब तक देखो पैसा, मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ है, लेकिन ये मानसिक शांति पैसा नहीं खरीद सकता है। बिल्डिंग खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन मानसिक शांति पैसा नहीं खरीद सकता है। उसके लिए बस मात्र एक ही उपाय है, सुख शांति, अंडरस्टैंडिंग। पैसा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैंने देखा है जिनके पास करोड़ों खरबों, वो भी रोते हैं क्योंकि मानसिक शांति नहीं है उनके पास। उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सिर्फ इसको सुन के नकारो मत, विचार करो, तभी कुछ काम होगा। बाकी आगे आप लोगों के आगे और कई सारे वीडियोस में लेकर आऊंगा। देखो यार, मेरा एक ही पर्पज है कि हम सुखी रहें, हमारा देश सुखी रहे, हमारे देश की जनता सुखी रहे, तब माहौल अच्छा होगा। और जब माहौल अच्छा होगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी अच्छे माहौल में जिएगी, अच्छा करेगी, ग्रोथ होगा, हमारे देश भी सुखी हो जाएगा। मतलब यार मैं सोचता हूं कभी कभी, बस सबसे बड़ा दुख मुझको इसी बात का है कि भारत एक ऐसा देश जो ज्ञान का वेश था, मतलब जो ज्ञान का वेश था, जहां पहली दूसरी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला जैसी, आज वो देश कहीं वर्ल्ड पावर में नहीं आता है। तो ये सब कैसे होगा? हमको अपने अंदर सुधार लेकर आना होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात,
जीडीपी के हिसाब मतलब जो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे है, जनसंख्या के हिसाब से तो अभी टॉप कर दिया, सबको पता है। भारत जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर है। फिर भी कहीं इसका किसी चीज में नंबर 1 पे नाम नहीं है। और इसकी जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है 122वें नंबर पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, समथिंग 196-97 देश में। अब आप लोग सोचो कि कितना शर्मनाक बात है ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर, वो सकल घरेलू उत्पाद में मतलब प्रति व्यक्ति जीडीपी में 122वें नंबर पर है। और ये अंबानी, अडानी या कोई भी इंसान है, कोई पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है, उसके अरबों खरबों मिलियन डॉलर्स होने से हमारे देश सुखी नहीं होगा, हमारे देश की जनता सुखी नहीं होगी। जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा और हमारे देश की जनता सुखी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझेंगे, सुनेंगे और विचार करेंगे। और ये सब कब हो पाएगा? जब आप मानसिक परेशानी से दूर रहेंगे। ठीक है, मेरे पास भी बहुत आइडिया थे, जैसे मैं भी कहूँ बहुत मतलब दुबई या यूएसए जैसे स्टेट में नहीं पला बड़ा हूँ, मैं भी गांव में ही पला बड़ा हूँ। मेरे पास भी कॉमेडीज या बहुत सारे ऐसे वैसे कंटेंट थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं, हमको कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने लिए नहीं करना है, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए करना है। तो मैं ही अपना ये कंटेंट उठाया हूँ। दूसरी बात आई हमारे प्रोफेशन की, एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है, वो हमें मार्गदर्शक देती है। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे ना, जीवन में कभी कोई बाधाएं ही नहीं आएंगी। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कभी रुकावट नहीं डालेंगी आपके रास्ते में। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।